नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पायदान पे है। 7वें चरण की वोटिंग होनी है, अंतिम फेज़ की वोटिंग होनी है। आज तारीख है 30 मई, शाम के 5 बज चुके हैं। चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है। इस पूरे लोकसभा चुनाव का ही अब प्रचार समाप्त हो चुका है। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं। बिहार की जो 8 सीटें बची हुई हैं, जो 7वें फेज़ में वोटिंग होनी है, जिसमें एक सीट पटना की भी है, पाटलिपुत्रा भी है, बक्सर है, आरा है, काराकाट की सीट भी है। तो इन सीटों पर आखिर आगे कौन है, पीछे कौन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण पांडे जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, अंतिम फेज में हम आ गए, मतलब लोकसभा चुनाव जो ये लोकतंत्र का महापर्व, ये अब समाप्ति की ओर है। ये देखिए, अभी 1 तारीख को बिहार में अंतिम चरण में 7वां फेज है, 8 सीट के लिए चुनाव हो रहा है। पूरे देश में 57 सीटों के चुनाव बचे थे, उसमें 8 बिहार का है। और इसमें प्रधानमंत्री की भी कंस्टिट्यूंसी वाराणसी है, वहाँ भी वोट होगी 1 तारीख। वाराणसी में वोट पड़ना है, हाँ। उत्तर प्रदेश में। अब आपने 3-4 कंस्टिट्यूंसी की चर्चा की और ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन आगे और कौन पीछे है। अभी जो दिख रहा है, जो प्रचार प्रसार तो नहीं, खूब अब हुआ, तो मतलब देखिए, बिल्कुल बंद हो गया। अब वो प्रचार आज बंद हो गया है और इसके पहले कौन आगे है कौन पीछे है, मुझे लगता है कि बहुत न्यायोचित नहीं होगा ये संकेत देना अभी कि कोई प्रचार में आगे कौन है, किसके लिए कितनी मीटिंग हुई, कौन नेता आया, ये सब अभी आप आज के दिन में जब प्रचार बंद हो गया है तो ये करना मुनासिब होगा। लेकिन आगे और पीछे किसी कैंडिडेट के बारे में मुझे मतदान अब हो जाने दीजिए। वो तो पता चलता है कि हाँ, किसकी ओर रुझान रहा है। हाँ, वो तो रुझान हम नहीं जानते रुझान, हैं। लेकिन वही कहा कि आगे और पीछे वाली बात जो है ना, ये थोड़ा सा ये मतदाताओं की फिर वो गोलबंदी वोट हो जाए तभी सवाल, मुझे लगता है आलोक जी। जी मैं मानता हूँ कि ये कुछ हॉट सीटें हैं, जी। जहाँ की जैसे अब बक्सर की सीट आप करेंगे तो वहाँ बीजेपी की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है मिथिलेश तिवारी कि वो हैं। वहाँ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी टिकट करके और मिथिलेश तिवारी को वहाँ टिकट दिया गया। खुद प्रधानमंत्री गए थे वहाँ और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मिथिलेश तिवारी हमारे कैंडिडेट हैं, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, यानी आपका वोट जो है वो मिथिलेश के नाम पर भले ही आप कमल पर बटन दबाएंगे, वो नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा। इस तरह से पर्सनल, इसी तरह से वो गए थे काराकाट, तो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट हैं और उनके खिलाफ देखिए वहाँ तो तिकोनी लड़ाई हो गई है। पवन सिंह, हाँ पवन सिंह भी हैं और राजा राम सिंह जो माले के कैंडिडेट हैं। वहाँ भी प्रधानमंत्री ने ऐसे ही बात दोहराई। पटना पाटलिपुत्र क्षेत्र आए थे रामकृपाल यादव के लिए और विक्रम की सभा में भी प्रधानमंत्री ने ठीक वैसे ही बात दोहराई। मतलब इस बार का जो चुनाव ही हुआ है, खास करके 5वें फेज के बाद से प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में अपने कैंडिडेट के बारे में या एनडीए के कैंडिडेट के बारे में वो खुद ही अपने नाम से वोट मांगा। मतलब ये चुनाव में खुद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की भी परीक्षा हो रही है। अगर मैंने काम किया तो सीधा वोट मुझे आ रहा है। मुझे वोट आ रहा है और मुझे वोट दीजिए। मतलब इस बार के जो बीजेपी का ट्रेडिशनल जो कोर वोट होता ही है, इसके अलावा अब जो एडिशन करेगा वो नरेंद्र मोदी के नाम, काम और चेहरे का होगा। नहीं तो बहुत गिनी चुनी ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां वहां का सीटिंग एमपी जो है उसका खुद का, उसके नाम, काम और चेहरे पर वो रहा है। 3-4 अभी जो 8 फेज के चुनाव हो रहे हैं उसमें आरा में आरके सिंह कैंडिडेट हैं जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनका खुद का एक परफॉर्मर कैंडिडेट के रूप में उनकी पहचान रही है। बाकी जो आप काम कहेंगे, जैसे रामकृपाल यादव की पहचान रही है कि पीपुल्स कनेक्ट वाले जनप्रतिनिधि रहे हैं। अब ठीक उसी तरह से अब तो किसी कैंडिडेट के बारे में उसका क्या नेगेटिव पोस्चर रहा है, क्या वहाँ तस्वीर रही है, इसकी चर्चा करना मुझे लगता है कि आज मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये 8 सीट में तो सभी सीटें एनडीए की जीती हुई सीटें हैं और इसमें कहीं फिर मीसा भारती ये अब तो तीसरी बार लड़ेंगी ना चुनाव। क्या आपको लगता है कि इससे एक परसेप्शन खराब होता है कि 2 बार जब वो चुनाव हार गई, चिराग पासवान एक बार कर रहे थे, नहीं देखिए, वो 2 बार चुनाव हार गई तो फिर तीसरी बार क्यों मैदान में आई? नहीं देखिए, कई बार चुनाव लड़ता है, लड़ने से कोई, एक बार चुनाव हारने से कोई वो उसकी काबिलियत ख़त्म हो जाती है, नहीं ये उचित सोचना है। और 2 बार लड़ी हैं तो तीसरी बार फिर लड़ने की हकदार नहीं रही। वो तो राज्यसभा की मेंबर भी ना है। देखिए बिहार में इस बार 2 राज्यसभा के सदस्य चुनाव लड़े, एक मीसा भारती लड़ रही हैं और नवादा में भी उसी तरह से विवेक ठाकुर लड़े थे। तो मीसा भारती फिर अब तो पूरे लालू परिवार की प्रतिष्ठा पाटलिपुत्र में दाव पर लगी है। खुद लालू जी, राबड़ी देवी, हाँ रोड शो किया। इसके बाद खुद तेजस्वी भी जो स्टार प्रचारक हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तेज प्रताप भी कूदे, तेज प्रताप भी गए, रोहिणी भी गई घूमने।
कुल लालू परिवार पूरा एक मीशा के लिए, तो इस पर पूरे परिवार की भी प्रतिष्ठा दाव पर है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लोगों की निगाहें टिकी हैं कि इस बार के नतीजा क्या होता है। अब देखिए, कल तक जो विरोधी थे लालू जी के पुराने मित्र रंजन यादव भी संजोग सब तो थक गए हैं, लेकिन एक संदेश है ना, रंजन यादव जी ने हराया था 2009 में लालू जी को, वो भी इस बार पुराने साथी हैं उनके, इस बार आ गए हैं। तो एक सीट ऐसी है बक्सर की, मैंने आपसे चर्चा पटना की, साहिब की सीट जहाँ रविशंकर प्रसाद पटना सामने मीरा साहिब कुमार की के सीट बेटे हैं। देखिए, पटना मीरा कुमार के बेटे हैं, लेकिन पटना साहिब की सीट बिहार में जो कुछ चंद सीटें हैं जिसको मानी जाती थी कि कन्फर्म स्ट्रॉन्ग सीट है बीजेपी की, उसमें एक पटना शहर का जो पूरी आबादी जो कहिए, ये तो बीजेपी का सभी 4-5 एमएलए बीजेपी के हैं। तो पटना साहिब की क्षेत्र की सीट तो बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट मानी जाती है। फिर दोहरी बार रविशंकर वहाँ लड़ रहे हैं। उनके, आपने ठीक ही कहा कि उनके मुकाबले में कांग्रेस की अब इस बार प्रतिष्ठा दाव पर रही है। मीरा कुमार के सुपुत्र वहाँ अंशु लड़ रहे हैं चुनाव। कुल मिला कर अब 1 तारीख का जो ये चुनाव है, इसमें खासकर ये जो 3-4 सीटों की मैंने आपसे चर्चा की है, इसमें नालंदा की सीट बच गई। नालंदा में क्या होता है, फिर नीतीश कुमार का किला बच जाएगा। देखिए, नालंदा तो नीतीश कुमार का किला है ही ना, लेकिन हाँ, संदीप सौरभ हैं। और एक तरफ जहाँ कुर्मी बहुल इलाका है वहाँ, और वो नीतीश कुमार के गढ़ में ही यदि वो गढ़ नहीं बचेगा तो फिर राजनीति क्या होगी। वो कौशलेंद्र तो इस बार 4थी बार वो वहाँ किस्मत आजमा रहे हैं। बक्सर में सर आनंद मिश्रा भी हैं हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि वहाँ बीजेपी की प्रतिष्ठा दाव पर है। एक तो कैंडिडेट का चेहरा बदला है, दूसरा आनंद मिश्रा कितना डेंट करते हैं अपने स्वजाति में, यही तो परेशानी है मिथिलेश तिवारी के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट के लिए। इसलिए बक्सर की सीट में तो बिल्कुल वहाँ बीजेपी की प्रतिष्ठा दाव का मतलब ही यही होता है कि वहाँ कड़ी लड़ाई में इस बार जीत दोहराना एक बड़ी चुनौती। वहाँ जो राजद के कैंडिडेट हैं, सुधाकर सिंह पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं जगता बाबू, फिर वहाँ से एमपी भी रह चुके हैं। तो कुल मिला करके एक बक्सर की सीट, आप फिर वो कहिए कि काराकाट की सीट भी, हाँ, पवन सिंह के कारण वहाँ भी एक लड़ाई जो है वो हो गई है कि कड़ी है। बाकी एक बात मैं मानता हूँ कि अभी आरा की सीट और पटना साहिब की सीट ज़्यादा कंफर्ट पोजीशन वाली सीट बीजेपी की दृष्टि से कहेंगे, और जदयू के लिए नालंदा। बाकी तो फाइट है, जो 5 सीट है वहाँ फाइट है, और करीब फाइट है। अब वो मतदाताओं का किसको आशीर्वाद मिलता है इसका इंतज़ार कीजिए। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, आप तो वोट देंगे ना? अब वोट तो देंगे ही। मतदाता का जो एक ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें कैसे नहीं सहभागी बने। हमारा और अरुण सर का जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है वो दोनों का एक ही है। हाँ बिल्कुल, तो हम तो जो जो हमें मताधिकार मिला है उसका निश्चित इस्तेमाल न सिर्फ हमें करना चाहिए, बल्कि मैं तो सभी जो 8 लोकसभा सीटों के लिए जो मतदाता हैं सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और 7वें और अंतिम चरण का ये चुनाव है, ये यूपी में भी और बंगाल में भी, यही 3 स्टेट है जहाँ 7 चरणों में चुनाव हुए, और सभी ये तो इसमें सबको मतदान करें, ये हमारी ओर से भी मैं सभी से अपेक्षा और अपील करता हूँ। और फिर सबों की निगाह टिकी है 4 जून पर, 1 जून के उस मतदान में कि इस बार क्या वोट परसेंटेज का रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं 2019 से, ये देखना होगा। और फिर इसके बाद उसी दिन शाम को एग्जिट पोल आ जाएगा। का भी एग्जिट पोल आ रहा है, हम जरूर अपने बिल्कुल, और एक तस्वीर भी सामने आ जाएगी। फिर 4 जून को तो पूरी तस्वीर मुझे लगता है हम लोग समीक्षा करेंगे कि क्या नतीजा बिल्कुल क्या होने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।